हाँ जी, मैं इस वक्त यूनान में हूँ और हम एक बहुत ही प्यारी सी जगह पे खड़े हैं और मैं फ़िशिंग करने आया हूँ यहाँ पे। और मुझे एक दोस्त मिला है छोटा सा और कहता है कि मैं आपके हैंगे से फ़िशिंग करना चाहता हूँ। तो अब हम ट्राई कर रहे हैं, थोड़ी देर हुई है तो देखते हैं कुछ आता है या नहीं आता। ये जो खड़ा है इसका बाप है और ये यहाँ के नहीं है, ये किसी दूसरी जगह से है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तस्कृशी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरी एक बात ज़रूर याद रखें कि कोई भी आपकी हेल्प को नहीं आएगा, कोई भी आपके लिए इतना कुछ नहीं कर सकता जितना आप खुद अपने लिए कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर एक, या तो हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, जैसे हालात हैं ओके ठीक है वैसे चलता रहे, छोड़ दें कंप्लेंट्स करने और छोड़ दें हुकूमत को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराना, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, छोड़ दें इन चीज़ों को। सिर्फ ये देखें कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, जैसा है जिस चलने दें। दूसरी चीज़ कि आप हालात से टकरा जाएँ। दोस्तों ज़िंदगी में वो लोग कामयाब होते हैं जो हालात से टकरा जाते हैं। और आप अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, आपके मोहल्ले में, गांव में, शहर में, मुल्क में और दुनिया में, वो लोग कामयाब हुए हैं जो हालात के साथ टकरा गए हैं। वो लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, हुकूमत मेरे लिए कुछ नहीं कर रही। वही लोग कामयाब होते हैं जो हालात से टकराते हैं। अगर आप अपने हालात को बदलना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलें, छोटे से छोटे जो है काम से शुरू करें, छोटे से छोटे बिज़नेस से शुरू करें। एक दिन आएगा, आप यकीन करें, आप कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। ज़िंदगी में कोई चीज़ भी इजी नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि किस्मत और फ़लान ने मेरे लिए ये कर दिया, फ़लान ने उसके लिए ये कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई इंसान किसी को इतना कुछ नहीं दे सकता कि वो कहे कि इनफ है। दोस्तों मैं आपको मोटिवेट करता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मेरे वो दोस्त जो जिनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार बाहर नहीं है, या जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, मैं उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि वो उठ के अपने पाँव पे खड़े हों और अपना फ्यूचर बनाएं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और मैं अभी भी वीडियोस बना रहा हूँ वीज़े के लिए, क्योंकि मेरा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँ और आप लोगों को फ़ायदा हो। दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगा कि डेनमार्क का वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद डेनमार्क का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए। आप कामयाब होना चाहते हैं, आप एजेंटों के पीछे नहीं भागना चाहते, आप कंसल्टेंट के पीछे नहीं भागना चाहते, आप खुद कर सकते हैं। मेरी यह आपको गारंटी है। अगर जो भाई वो खुद कुछ नहीं करना चाहते, एजेंटों के पीछे भागना चाहते हैं, तो वो भी वीडियो बंद कर दें, क्योंकि उनके आने वाले 7 मिनट ज़ाया होने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आता है और शेंजन स्टेट में भी आता है। डेनमार्क का जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। डेनमार्क की इस वक्त आबादी जो 5.6 मिलियन है, दैट्स मीन के 56 लाख आबादी है। बहुत ही कम आबादी रखने वाला ये मुल्क है और डेनमार्क के लोग बहुत ही पोलाइट, बहुत नाइस हैं। डेनमार्क का जो बॉर्डर है वो जर्मनी के साथ लगता है, स्वीडन के साथ लगता है, यूके के साथ लगता है और नॉर्वे के साथ लगता है। डेनमार्क एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। दोस्तों बात है वीज़ा रिक्वायरमेंट की तरफ। इनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो है, सबसे पहले आपको वीज़ा फॉर्म चाहिए, फुली फिल्ड एंड साइन। उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए, 6 महीने मैरिड होना चाहिए, आपकी पाकिस्तानी आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी चाहिए। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते, तो वहाँ का अगर आपके पास रेजिडेंट परमिट है तो वो भी साथ लगाना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। उसके बाद आपको चाहिए फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा का होता है। दोस्तों अगर आप जॉब करते हैं तो आपके एम्प्लॉयर से आपको एक कवरिंग लेटर चाहिए जिसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप क्या करते हैं, किस ओहदे पे काम करते हैं, कितने हिस्से से उस कंपनी में काम कर रहे हैं और आप छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, और आपके बॉस के साइन और स्टैंप लगी होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं, तो आपके प्रिंसिपल से सेम लेटर बनाना है जिस पे लिखा हो कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और आप हॉलीडेज पे जाना चाहते हैं। उसके बाद आपको चाहिए रिटर्न
टिकट रिजर्वेशन चाहिए, पेमेंट नहीं करनी आपने, जस्ट रिजर्वेशन करानी है आपने, उसकी फ़ोटो कापी लगेगी। उसके बाद आपने हेल्थ इंश्योरेंस करानी है जो 30,000 जो कवर करनी चाहिए। होटल बुकिंग जो हो, जितने दिन आपने वहाँ पर स्टे करना है, 6 दिन 8 दिन 10 दिन आपने स्टे करना है, उस हिसाब से आपने होटल बुक करनी है। और एक चीज़ याद रखें, होटल बुकिंग जो है वो एक शहर में नहीं करानी, आपने 2-3 शहरों में 2-2 3-3 दिन की होटल बुकिंग करानी है। और होटल बुकिंग जब करानी है आपने पेमेंट कर देनी है। अगर फर्स्ट करें 50-60 यूरो लगते हैं आपकी होटल बुकिंग को, तो 10 दिन के हिसाब से आप 500 यूरो लगते हैं, आप उसकी पेमेंट कर दें। अगर आपका वीज़ा नहीं लगेगा तो पेमेंट आपको वापस मिल जाएगी। मैं क्यों कह रहा हूँ पेमेंट कर दें, उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग को होटल बुकिंग करते हैं, जैसे रिजर्व कर लेते हैं, वो 3 दिन बाद कैंसिल हो जाती है। जब वीज़ा लेने जाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर उसको वेरीफाई करता है तो वो कैंसिल हो चुकी होती है। फिर उनको लगता है जी कि आप सीरियस नहीं है, आप रियल टूरिस्ट नहीं है और आप वहाँ पे जाके स्लिप होंगे, तो वो क्या करते हैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने होटल बुकिंग की होगी, उसकी पेमेंट की होगी, तो वीज़ा लगने के 99% चांसेस है। दूसरा, एक शहर में उसकी बुकिंग नहीं करनी, 2-3 शहर में करनी है, ताकि उनको पता लगे कि वाकई आप टूरिस्ट हैं और 2-3 जगहों पे आप जाके घूमेंगे। 10-15 दिन आपने रहना है, आप वहाँ पे जाके उनके मुल्क में पैसे स्पेंड करेंगे। ऑफ कोर्स जब आप पैसे स्पेंड करते हैं तो ये टूरिस्ट जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उस कंट्री को जाके रेवेन्यू देते हैं, बहुत फ़ायदा होता है उस कंट्री को जहाँ पे आप जाते हैं। दोस्तों, अगर आप का नेशनल टैक्सेशन नंबर बना हुआ है तो ज़रूर कॉपी लगाना ना भूलें। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो अगर आपने पिछले साल के जो है टैक्स रिटर्न भरे हुए हैं वो लाजमी साथ लगाएं। बैंक स्टेटमेंट लगानी है आपने 6 महीने की। अगर आप जॉब करते हैं तो लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स लगानी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, अगर आप जॉब बिजनेस करते हैं, या उसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, आपकी दुकान वगैरह है या फ्लैट वगैरह जो आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो वो भी लगाना ना भूलें। अगर आपकी एग्रीकल्चर ज़मीन है तो उसके फ़र्ज़ वगैरह भी साथ परिवार से लेके ज़रूर लगाएं। जितने भी एक्स्ट्रा आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, तो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस जो है हाई हैं। वीज़ा की फ़ीस 60 यूरो है और आप उनका वीज़ा VSF और जेरी के थ्रू पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं। 14 से 28 डेज़ इनका जो वीज़ा प्रोसेस है, 14 से 28 डेज़ के अंदर वीज़ा आ जाता है। इंश्योरेंस जो है मैंने आपको बताया जो करनी है, तो उसमें एक ये है कि आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो उसके अलावा कुछ कंपनी है जिनमें आदमजी इंश्योरेंस कंपनी है बहुत मशहूर, एजिया इंश्योरेंस कंपनी है, एटलस, अबीब इंश्योरेंस कंपनी, तो इस तरह और भी 5-6 हैं कंपनी जो इंश्योरेंस करती हैं। आप उनसे इंश्योरेंस खुद भी करा सकते हैं, ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी करा सकते हैं। जिस तरह भी आपको ईजी हो आप उस तरह कर लें। आप ज़रूर ट्राई करें, अपनी किस्म को ज़रूर आजमाएं और बिल्कुल एजेंटों के पास नहीं जाना, आपने कंसल्टेंट के पास नहीं जाना। आपके पैसे कुछ नहीं फालतू नहीं है कि आप इन लोगों को अपने पैसे दो, क्योंकि वो पैसे खा जाते हैं, हजम कर जाते हैं, आपको जिस फंसाते हैं। बहुत कम पाकिस्तान में कंसल्टेंट हैं जो इस वक्त अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसे तो आपके ज़ाया होने हैं। तो इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ, यार आप पढ़े लिखे हो, आप कर सकते हो, फ़ोन आपके पास स्मार्टफोन है, उस पर सर्च करें चीज़ों को, हर चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ हो सकती है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, अल्लाह पाक आपकी मदद करे और आपको कामयाबी दे। ये थी दोस्तों आज तक की वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तस्कर इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।